चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहले बात करते हैं सैंपल पेपर में और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या है। बेटा सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है जो सैंपल पेपर की थी, टोटल वेटेज है 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का जिसमें चॉइस मिलेगी आपको, और एक क्वेश्चन आएगा पूरे 5 मार्क्स का। ये सैंपल पेपर के बेस पर टोटल आपको वेटेज बताई गई है 8 मार्क्स। और ये वाला चैप्टर इसलिए हमने चूज करा दोस्तों, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है। आपके 8 नंबर आपके हाथ में है, और मैं आपको अभी बता भी दूंगा कि 3 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आएगा। बस आपने वही चीज करनी है, वही टॉपिक करना है, तो कहानी खत्म। दूसरी बात, इशू ऑफ डिबेंचर्स का हमने एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। आप सब बच्चों को लास्ट टाइम चल रहा है सिर्फ यही असाइनमेंट करना है। इस असाइनमेंट में टोटल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो दिए हैं 22। बस 22 क्वेश्चंस करने हैं, इसके एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं करना है। असाइनमेंट में सब कुछ कवर है। और अगर आप बच्चों के पास ये असाइनमेंट नहीं है तो आप फटाफट जाएंगे हमारी वेबसाइट पर www.saivinayak.com। बेटा वहां पे ये असाइनमेंट भी मिल जाएगा और इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो सिर्फ 28 क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर खत्म। वेबसाइट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, www.saivinayak.com। बेटा क्या इतनी बात मेरी समझ आई है? जल्दी से बताओ, और फटाफट करेंगे, स्पीड से बताओ जल्दी जल्दी। क्या ये बात आपको मेरी क्लियर है? बेटा रिप्लाई करते रहो चैट बॉक्स के अंदर, तभी इंटरेस्ट आएगा मुझे भी और आप सब बच्चों को पढ़ के। जी, डिबेंचर्स जब भी हम इश्यू करते हैं उसके पीछे दो मोटिव होते हैं। पहला होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन कैश, यानी हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलता है? कैश मिलता है। और समटाइम्स क्या होता है? कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश नहीं मिलता, कैश के बदले कुछ और मिलता है। और ये टॉपिक सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे बिकॉज ये टॉपिक आएगा 3 मार्क्स का। कंफर्म है अदर देन कैश किस में आएगा? 3 मार्क्स में। आराम से समझते हैं और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे। दोस्तों आप सबको पता है ये आपके सामने एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है, ये एक कागज है, और ये कागज को आप क्या बोलते हैं? डिबेंचर। इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है 15% डिवेंचर ईच ऑफ ₹100 ईच। इस 100 को बोलते हो आप सब बच्चे फेस वैल्यू। और जो इससे पहले लिखा होता है 15%, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह से ये कागज होता है, इसे कहा जाता है डिवेंचर। फटाफट चलते हैं। होता क्या है, ये हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड। स्पीड से करेंगे बिकॉज मुझे आपको टॉपिक कराना है अदर देन कैश। बेटा ये कंपनी है और यहाँ पे है पब्लिक। कंपनी को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने पब्लिक से क्या लिया? इनको पैसों की जरूरत थी इसलिए इसने पब्लिक से क्या लिया? लोन लिया। मान लेते हैं लोन लिया 4 लाख का। तो क्या बोलेंगे? कंपनी ने क्या लिया है? लोन लिया है। किससे लिया है? पब्लिक। 4 लाख रुपए का लोन है। अब उसके बदले कंपनी पता है क्या देगी? उनको एक प्रूफ देगी, एक एविडेंस देगी, एक कागज पर लिख के देगी। उस कागज को बोला जाता है डिवेंचर सर्टिफिकेट। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सर्टिफिकेट किसे मिलेगा? पब्लिक को। इस कागज पर क्या लिखा होता है? इस कागज पे लिखा होता है पहली बात अमाउंट। आपने कितना अमाउंट लिया है? 4 लाख। फिर लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज मिलेगा। और फिर ये लिखा होता है अमाउंट
रीपेड, ये पैसा वापस कब करेगी कंपनी? रीपेड, कितने साल बाद पैसा वापस करेगी? रीपेड हाउ मेनी ईयर्स? तो ये तीन चीजें लिखी होती हैं इस डिवेंचर सर्टिफिकेट पर। और लोन कितने का लिया? 4 लाख का। इसे कहते हैं कंसीडरेशन फॉर कैश। जरा एक बार एंट्री करके देखें, बड़ी आसान एंट्री थी। आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला? 4 लाख। तो हमारी कंपनी कौन है? XYZ। आपको 4 लाख रुपए मिला और उसके बदले आपने क्या दिया? बेटा हमारी कंपनी ने उसके बदले क्या दिया? ये कागज दिया, डिबेंचर दिया। किसको दिया? पब्लिक को। तो कागज के आगे परसेंटेज लिखा होता है और इस कागज का नाम होता है डिबेंचर अकाउंट। कितने का कागज था? 4 लाख का। ये थी हमारी बेसिक एंट्री। पैसा आया और कागज गया। अब इसके बीच में आपने क्या करना है? कुछ चीजें ऐड करनी है। लॉजिक समझ आना चाहिए। पैसा आया, हमारे पास 4 लाख रुपए आए और उसके बदले क्या चला गया? कागज चला गया। अब बीच में क्या ऐड करोगे? बीच में ऐड करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बस ये बीच में कुछ चीजें आपको ऐड ऑन करनी है। जैसे यहाँ लिखा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेम यहाँ क्रेडिट था, सेम चीज यहाँ डेबिट करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये आपका एक टॉपिक खत्म। बेटा पेपर में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ एंट्री करते हैं, नरेशन नहीं लिखते। दोस्तों मार्क्स कट जाएंगे। आदत डालो नरेशन लिखने की। अभी तक बहुत रेयर स्टूडेंट्स हैं जिनको आदत है नरेशंस लिखने की, तो कोशिश करना स्टार्ट करो, अदरवाइज पेपर में भूल जाओगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, खत्म। कुछ भी लिख के आना, मगर खाली मत छोड़ना, मार्क्स कट जाएंगे, आधे मार्क्स कट जाएंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, यहां लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इशूड, खत्म कहानी। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ा है? लॉजिक समझ आना चाहिए। हमने जो कागज दिया था, बेटा ये जो हमने कागज दिया है, इसके बदले हमें मिला क्या? इसके बदले हमें क्या मिला? इसके बदले हमें मिला पैसा, कंसीडरेशन कैश। इसके बदले क्या मिला? हमें पैसा मिला है। और यहीं से आपको समझ आ जाएगा जब मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, अदर देन कैश। इसका मतलब पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के बदले कुछ और मिलेगा। तो अदर देन कैश की हल्की सी शुरुआत कर देते हैं। कैश नहीं मिलेगा, ना चेक मिलेगा, उसके बदले क्या मिलेगा? या तो कोई असेट्स मिलेंगी, या तो कोई असेट्स मिलती हैं जिसको शायद आप बच्चे जानते हो, वेंडर। या सम टाइम कोई अपनी क्या देगा? सर्विसेज देगा। इंस्टेड ऑफ बैंक, याद रखना, या तो असेट्स आएंगी या क्या आएंगी? उनकी सर्विसेज आएंगी। और उस सर्विसेज के बदले, असेट के बदले आपको क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट। पहले ये बताइए, क्या आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर है अदर देन कैश का? बेटा बोलो चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। बेटा क्या ये बैकग्राउंड क्लियर है आपको अदर देन कैश का? चलिए, और अब ये हमारी नॉर्मल एंट्रीज थी। एक मैं आपको इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा अदर देन कैश के ऊपर। वेरी गुड एवरीवन। बेटा आज खत्म करके चलेंगे ये वाला टॉपिक, तो एटलीस्ट 1.5 आवर की क्लास लेंगे और आपने बस यही फोकस करना है। इसके अलावा डिवेंचर्स में और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसी असाइनमेंट को। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। M2 Limited invited applications for 11,000 जी, बिल्कुल सही ध्रुव। 10% डिवेंचर्स। ये 10% क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 11,000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर कितने का है? 10 रुपए। मैं जरा यहाँ पे देखूं,
10 रुपए का डिवेंचर है और 11,000 डिवेंचर्स। आपको पता है टोटल कितने पैसे मिलेंगे? आपको टोटल पैसे मिलेंगे 1,10,000। ये 10 रुपए कैसे लिए गए? एप्लीकेशन में लिए गए 3 रुपए, अलॉटमेंट में लिए गए 2 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिए गए 5 रुपए। चेक करिए क्या टोटल 10 हो गया? यस। आपको क्या करना है, हर चीज की डबल एंट्री होती है बेटा, हर ट्रांजेक्शन्स की डबल एंट्री होती है और वही ट्रांजेक्शन्स की हम एंट्री करेंगे। एंट्री आपके सामने है। एप्लीकेशन 3 रुपए की है। आओ जरा यहाँ से सिर्फ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ये हमारी 2 एंट्रीज हैं एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आएगा? 11,000 डिबेंचर हैं और 3 रुपए की एप्लीकेशन है। बताइए जरा 11,000 इंटू 3 कितना हुआ? बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताओ एंट्री क्या हुई? 11,000 इंटू 3, ये अमाउंट हो गया 33,000। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर, सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था, 33,000 और 33,000। 2 एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब किसकी बात करेंगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपए की। 2 रुपए की है। पहली एंट्री होगी। अब आप ध्यान से देखो, बस एप्लीकेशन की जगह आपने क्या लिखा? अलॉटमेंट। सिर्फ डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखा? डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर। कागज दिया, 11,000 डिवेंचर थे, अलॉटमेंट कितने की थी? 2 रुपए की। नरेशन लिखना जरूरी है। कितना अमाउंट आया? 22,000। ये पहली एंट्री हो गई। अब ये वाली देखते हैं क्या लिखा था यहाँ पे? बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो आपने क्या करना है? बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन की जगह क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट। और यहाँ भी वही अमाउंट आएगा 22,000, 22,000। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। फिर आएगा फिफ्थ और सिक्स्थ। अब अलॉटमेंट की जगह क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट की जगह लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ कितने की थी? 5 रुपए की थी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 10% डिवेंचर, 11,000 इंटू 5, 55,000, 55,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ भी कितना अमाउंट आएगा? 55,000, 55,000। आप चेक करो हर जगह पता है क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको? बेटा चेक करें हर एंट्री में क्या मिल रहा है? बैंक। बैंक का मतलब ही है, मैं टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं? फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश, कैश मिल रहा है जी। और ये मैं आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं। नॉर्मली एंट्री होती है, पहले होती है रिसीव की, फिर होती है ड्यू। पहले एंट्री होती है रिसीव की, फिर होती है ड्यू की, उसके बाद ड्यू, रिसीव, उसके बाद तो सर डी आर चलता है, डेबिट डेबिट डेबिट, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। आप चेक करें अलॉटमेंट की, पहले ड्यू है फिर रिसीव है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले ड्यू की एंट्री है फिर रिसीव की एंट्री है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था आपका जो मैंने आपको समझा दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज क्या होंगी। अब मैं चलता हूं आपके साथ अपने मेन टॉपिक पर, अदर देन कैश। तो 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे अदर देन कैश। आइए जरा स्टार्ट करते हैं फटाफट बेटा। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन कराता हूं और आपका टॉपिक खत्म करता हूं। फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश, पहली चीज, पहला पॉइंट लिखा होगा डिवेंचर्स ऑफ ₹1,00,000 issued to promoters। बेटा छोटे छोटे पॉइंट याद रखना।
प्रमोटर्स को डिबेंचर आपने इश्यू करे हैं फॉर देयर सर्विसेज। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर प्रमोटर्स आएंगे और आपने कितने के डिबेंचर इश्यू करें, 1 लाख के, उनकी सर्विसेज के बदले, डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख इश्यू टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। फटाफट समझेंगे सर प्रमोटर्स की एंट्री क्या होती है, बस खत्म, 2 एंट्री करनी है, कहानी खत्म। प्रमोटर्स जब सर्विसेज देते हैं तो उसको आप बोलते हो इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा किसको देना है, ये देना है प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स अकाउंट। कितनी सर्विसेज दी थी, 1 लाख रुपए की सर्विसेज दी थी, बस पहली एंट्री हो गई। उसके बाद आप प्रमोटर्स को बुलाएंगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स 1 लाख रुपए मांगेंगे और आप उसके बदले उन्हें क्या देंगे, आप उसके बदले उनको देंगे डिबेंचर्स 1 लाख। चेक करो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैश और बैंक आ रहा है, बेटा चेक करो, टॉपिक का नाम समझ आना चाहिए, अदर देन कैश। क्या पैसा मिला है, आंसर इज नो, बेटा पैसा नहीं मिला, सर्विसेज के बदले दिए। अब आपने क्या करना है, नरेशन, नरेशन लिखना जरूरी है। बीइंग डिबेंचर इशूड, यहाँ पे बीइंग डिबेंचर इशूड, बीइंग सर्विसेज, कुछ भी लिख के आना पेपर में, बीइंग सर्विसेज ड्यू, खत्म कहानी। बेटा नरेशन में कुछ होना चाहिए, खाली नहीं छोड़ के आएंगे। तो ये प्रमोटर्स की एंट्री खत्म। एक और छोटा सा टॉपिक, ये हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड और यहाँ पे हैं अंडर राइटर्स। बेटा आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम अच्छा हुआ है सब बच्चों का, और आपको शायद पता होगा अंडर राइटर्स कौन होते हैं। अंडर राइटर्स को ये अंडर राइटर्स क्या करते हैं, इनको अपनी सर्विसेज देते हैं कंपनी को, अंडरराइटर अपनी सर्विसेज देते हैं कंपनी को, और कंपनी उसके बदले उन्हें क्या देती है, इशू करती है डिबेंचर्स। तो ये इन्होंने सर्विसेज दी और उसके बदले ये क्या देते हैं, डिबेंचर्स। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, जरा एंट्री करके देखते हैं। बस हल्का सा चेंज करना है, जैसे यहाँ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिखा था, अंडरराइटर्स को कमीशन मिलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, खत्म। जैसे यहाँ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिखा था, प्रमोटर्स के केस में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिखते हैं और अंडरराइटर्स के केस में अंडरराइटिंग कमीशन। और ये पैसा अब हम किसे देंगे, ये पैसा हम प्रमोटर्स को नहीं देंगे, ये पैसा देंगे हम अंडरराइटर्स को। सेम कहानी, प्रमोटर की जगह अंडरराइटर्स आ गया। अब प्रमोटर को बुलाया था, अब आप किसको बुलाओगे, अब आप बुलाओगे अंडरराइटर्स को, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, और उसके बदले आप उसको क्या दोगे, आप दोगे डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, खत्म कहानी। तो बेटा दोनों टॉपिक खत्म हो गए, प्रमोटर्स भी खत्म, अंडरराइटर्स भी खत्म। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, इसी में अदर देन कैश के अंदर। पहले मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बेटा मुझे बताओ जल्दी से, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फिर मैं आगे चलता हूँ आपके साथ। जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बताइए, 28 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे साथ। बेटा जिन बच्चों ने असाइनमेंट अभी तक डाउनलोड नहीं करा है, ये वाला असाइनमेंट हमारी वेबसाइट से जाके सॉल्यूशंस के साथ डाउनलोड कर लें। और डिबेंचर्स और कैश फ्लो, यस वेरी गुड एवरीवन। बेटा डिबेंचर्स और कैश फ्लो सबसे आसान आएगा, तो सबसे पहले डिबेंचर्स और कैश फ्लो को खत्म करें।
बेटा अभी एफर्ट्स कर लेंगे तो आपको लास्ट टाइम में एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, अदरवाइज लास्ट डे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट, अदर देन कैश। बेटा मीनिंग समझेंगे बहुत ध्यान से। एक होता है बायर, दूसरा है सेलर। ये है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायर और सेलर। जो खरीदता है वो बायर हो गया, जो बेचता है वो सेलर, और सेलर को आपके अकाउंट्स में बोला जाता है वेंडर। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है आकाश, बेटा आकाश इंस्टीट्यूट को किसने खरीद लिया? एनी आइडिया? बेटा आकाश साइंस का एक टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट था, उसको किसने पूरा का पूरा खरीद लिया? जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों को पता है, बायजूस ने खरीद लिया। किसने परचेज करा है? वेरी गुड अंकित, किसने परचेज करा है? बायजूस ने। इसका मतलब बायजूस कौन है? बायर। बायजूस कौन है? बायर। और आकाश इंस्टीट्यूट कौन है? सेलर। अब होता क्या है, आपकी 12th क्लास में आपको ये बोला जाता है कि आप बायर की बुक्स में एंट्री करेंगे। हमेशा याद रखना, हम कौन है? हम हैं बायर। यानी हम कौन है? हम है बायजूस। आपको बायजूस की बुक्स में एंट्री करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, और ये बैलेंस शीट किसकी दे रखी है? वेंडर, सेलर, मतलब आकाश की बैलेंस शीट है। और इस बैलेंस शीट को जरा आराम से देखें, यहाँ पे आती हैं बहुत सारी असेट्स। बहुत सारी असेट्स आती हैं बेटा, पेपर में जितनी भी होंगी सारी लिख देंगे असेट्स। मान लेते हैं असेट्स हैं 100 की, जितनी असेट्स हैं सब लिख देंगे। और यहाँ आती हैं लायबिलिटीज, मान लेते हैं लायबिलिटीज है 20 की। आप बता सकते हो बेटा आकाश की कैपिटल कितनी है? जल्दी से बताओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आकाश वालों की कैपिटल कितनी होगी? 100 की असेट है, लायबिलिटी है 20 की। बताइए डिफरेंस कितना है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा चैट बॉक्स में, फटाफट, बहुत आसान है। 100 की असेट्स है, लायबिलिटी 20 की है, तो कैपिटल कितने की बची? 80 की। इसका मतलब आकाश की कैपिटल कितनी है? 80। उसने ये बिजनेस, बेटा ये इंटायर का इंटायर बिजनेस, ये सारा का सारा बिजनेस, यानी आपने क्या करा, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया। किसने परचेज कर लिया? बायजूस। अब बिजनेस सारा परचेज कर लिया, अब बायजूस इसके बदले, आप सोच के बताओ, क्या कुछ पेमेंट करेगा आकाश को? सोचो जल्दी से। बेटा आपने उसका बिजनेस खरीदा है, क्या बायजूस को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी? बताइए जल्दी से, यस और नो। पहले बताओ, क्या पेमेंट करनी पड़ेगी बायजूस को? सो आंसर इज यस। अब तीन ऑप्शन होंगे, तीन ऑप्शन होंगे। अगर बायजूस ने टोटल 80 रुपीज की पेमेंट कर दी, 80 रुपीज ही बनते थे बेटा, बनते भी कितने थे आकाश के? 80 रुपए। और बायजूस ने भी कितने दे दिए? 80। कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोच के बताओ, अगर बायजूस ने 87 रुपीज की पेमेंट करी, बेटा बायजूस ने कितने की पेमेंट करी? 87 की। पहला क्वेश्चन ये, आप अकाउंट्स किसके बना रहे हो? मैंने आपको बताया था आप अकाउंट्स किसके बना रहे हो? बायर के। अब आप सोचो, 80 रुपए का सामान था, 80 का सामान था, मगर आपने पेमेंट कितनी करी है? 87। इतना बता दो, क्या आपको लॉस है या प्रॉफिट है? बस जल्दी से बताओ बेटा, क्या आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? प्रैक्टिकली बताओ। 80 का सामान है और आपने पेमेंट करी है 87, इसका मतलब आपको लॉस होगा 7 रुपीज का। और सारे के सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट।
बस आप इस लॉस को पता है अकाउंट्स में बोलेंगे क्या? आप इसको बोलेंगे गुडविल। कहानी खत्म। एक बार और ट्राई करते हैं। लास्ट ऑप्शन, बस 3 ही ऑप्शन बेटा मैक्सिमम पॉसिबल है। सामान था 80 का, बायजूस ने पेमेंट करी 74 रुपीज। बायजूस ने पेमेंट करी 74। अब आप बताओ 80 का सामान है और बायजूस ने दिए उसके बदले सिर्फ 74। जल्दी से बताइए अब प्रॉफिट हुआ या लॉस बायजूस को? बेटा बायजूस को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 6 रुपीज का। और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और इसको आप अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? इस प्रॉफिट को आप अकाउंट्स में बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करा दिया। इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। अब एक बच्चा कहता है सर इनको क्या बोलेंगे? 80, 87, 74 इन्हें क्या बोला जाता है? किसी बच्चे को पता है इन फिगर्स को क्या बोला जाता है? 80, 87 और 74 इन फिगर्स को बोला जाता है परचेज कंसीडरेशन। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। परचेज कंसीडरेशन का मतलब कितनी आपने पेमेंट करनी है, आपका सौदा कितने में तय हुआ। बेटा आपका पेमेंट करने का तरीका कितने में तय हुआ उसे कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। जो डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन। आपको 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री आप क्या करोगे? आप बिजनेस परचेज करोगे। बिजनेस क्या करोगे? पहले तो आप खरीदोगे। जैसे मैं आपको एक खरीद के दिखाता हूं। आपने असेट्स खरीद ली, सारी की सारी असेट्स खरीद ली, तो आप लिखेंगे यहाँ पे असेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी असेट्स हैं सारी असेट्स का नाम आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सन्ड्री असेट्स। मैंने 100 रुपए की असेट्स खरीद ली। फिर मैंने लाइबिलिटी खरीद ली। लाइबिलिटी लिखेंगे क्रेडिट साइड में। टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट। कितने की लाइबिलिटी है? 20। ये बिजनेस आपने किससे खरीदा था? बताओ कौन था सेलर? आकाश। तो यहाँ पे लिखेंगे आकाश। और आकाश के आगे पता है क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पीसी। क्या मतलब हुआ पीसी का? बेटा पीसी का क्या मतलब? कितने परचेज कंसिडरेशन है, कितने में सौदा तय हुआ। मान लेते हैं मैं अभी 87 में सौदा तय हुआ, तो यहाँ पे आएगा पीसी। सौदा कितने में तय हुआ? 87 में। आप चेक करो सर ये एंट्री टैली नहीं कर रही। बेटा ध्यान से देखो, नीचे आ रहा है 107 और ऊपर आ रहा है 100। पता है ऊपर डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 रुपीज का। और वो मैंने आपको बताया था वो 7 रुपीज क्या है? डेबिट में बेटा नुकसान है। नुकसान को आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड गुडविल अकाउंट। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था और आप टैली करेंगे, आंसर टैली कर रहा है। दिस इज कॉल्ड। नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में लिखोगे बीइंग बिजनेस परचेज। बिजनेस खरीद लिया। मुझे बताइए बेटा क्या पहली एंट्री समझ आई है? जल्दी जल्दी बताइए, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लैरिटी होगी आपको। बेटा टेल मी एवरीवन, क्या ये एंट्री क्लियर है? ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। बेटा बहुत स्लो चल रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक आपको आज खत्म कराना है। और सेकंड एंट्री होती है पेमेंट की। बेटा सेकंड एंट्री होती है पेमेंट करने की। पेमेंट यानी अब आप आकाश वाले को पैसा दोगे। पेमेंट करने के तरीके, पहला तरीका होता है कैश दे दो। दूसरा तरीका होता है चेक दे दो। ये तरीके हैं पेमेंट करने के। आकाश वाला पता है कितने पैसे मांगेगा? आकाश वाला मांगेगा 87 रुपीज। आप उसको पे करोगे, कैश में दे दो, चेक में दे दो, या आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? डिबेंचर। आप डिबेंचर दे दो।
या आप दे दो बिल्स पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तरीके हैं पेमेंट करने के। अभी क्वेश्चन करते हैं तब समझ आएगा। आइए जरा अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लॉजिक क्लियर है? चलिए मेरे साथ साथ जरा अब सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। मैं सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के ही करा देता हूं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आराम से देखते हैं सर हम कौन सा क्वेश्चन अभी करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर। आर लिमिटेड एक्वायर्ड लैंड एंड बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, मशीन खरीदी 1 लाख की, क्रेडिटर खरीदे 30,000 के। किससे खरीदे हैं? फ्रॉम। बेटा सामान किससे खरीदा है? एस लिमिटेड। जल्दी से बताओ एस लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेलर, और सेलर का मतलब होता है वेंडर। हमारी कंपनी ने हमारी कंपनी ने सामान खरीदा, किससे खरीदा? एस लिमिटेड से। ध्यान से देखो, फॉर कितने में खरीदा? बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सामान कितने में खरीदा? 2,40,000, और इसे कहते हो आप परचेज कंसिडरेशन। कितने में सौदा तय हुआ? वेरी गुड अंकित। कितने में सौदा तय हुआ? 2,40,000। आगे कहानी लिखी है पेमेंट के बारे में, उसको छोड़ो, पहले आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपके सामने एक बार बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं। क्या सर हमें पेपर में बैलेंस शीट बनानी है? आंसर इज नो। बेटा लॉजिक के लिए समझा रहा हूं, जरा लॉजिक देखते हैं। बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, यहाँ पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। मशीन खरीदी 1 लाख की, मैंने लिखा मशीन 1 लाख। बताओ टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 3 लाख। आप सब बच्चों को पता है बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है, यहाँ लिखा 3 लाख। और देखते हैं, क्रेडिटर खरीदे 30,000 के, क्रेडिटर खरीदे 30,000 के। बेटा आगे तो परचेज कंसिडरेशन है, उससे पहले ये बताओ जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को मैंने बताया था उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। बताओ कितना डिफरेंस आया? 3 लाख में से 30,000 गए, कितना डिफरेंस आया? 2,70,000। अब आप समझो 2,70,000 रुपए का सामान है, और उसके बदले हमारा परचेज कंसिडरेशन सौदा कितने में तय हुआ? बेटा बताओ सौदा कितने में तय हुआ? 2,40,000 में। जल्दी से बताओ, 270 का सामान आपने पैसे दिए 240, क्या कहते हो? प्रॉफिट है लॉस है? बताओ जल्दी से। बेटा 270 का सामान आपने 240 में खरीद लिया, आपको प्रॉफिट है लॉस है? आप सब बच्चों को ने बिल्कुल आंसर सही बताया। बेटा हमें प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। कितना प्रॉफिट आया? 30,000। तो लॉजिक तो आपको क्लियर है 30,000 का। वेरी गुड नंदनी। आपको बस क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस साल आपकी आंसर शीट, ये जैसे आपकी आंसर शीट है, इसमें टोटल पेजेस होते हैं 32। 16 पेजेस नॉर्मल आएंगे, ऐसे ही रूलर वाले नॉर्मल 16 पेजेस। बाकी के जो 16 पेजेस होंगे उसमें से 8 ऑलरेडी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना होगा। बेटा 8 पेजेस में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना होगा, ये वाला क्वेश्चन वहीं अटेम्प्ट करना।
बाकी 8 के अंदर लेजर का फॉर्मेट बना होगा, तो आप वो लेजर का फॉर्मेट यूज करेंगे पार्टनर्स के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, डिवेंचर के केस में आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना होगा, सीधा वैल्यूज डालनी है, खत्म। मैं और डिटेल में डिस्कशन करूंगा आंसर शीट की, पहले हम इसकी एंट्री करते हैं। आइए मेरे साथ साथ ध्यान से। बेटा बिजनेस खरीदा है, बिल्डिंग और मशीनरी खरीदी है, असेट खरीदी है। मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने की असेट है? 2 लाख। फिर मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कितने की है? 1 लाख। लाइबिलिटी खरीदी है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट में, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने की लाइबिलिटी है? 30,000। टू, बेटा किससे खरीदा था? बताओ ये सामान आपने किससे खरीदा था? कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था, वेंडर कौन था? याद है किसी बच्चे को? बेटा वेंडर कौन था? एस लिमिटेड। तो यहां लिखेंगे आप एस लिमिटेड। और मैंने कहा था यहाँ पे हमेशा क्या आता है? परचेज कंसिडरेशन। कितने में सौदा तय हुआ था? सौदा तय हुआ था 2,40,000 में। बेटा बताओ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? जल्दी से बताओ। बेटा डिफरेंस आ रहा है नीचे, डिफरेंस नीचे आ रहा है। ऊपर पता है कितना आ रहा है? 3 लाख। और नीचे आ रहा है 2,70,000। नीचे डिफरेंस आ रहा है, और मैंने कहा था ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल रिजर्व। पता है कितना डिफरेंस आ रहा है? 30,000। आप चेक कर सकते हैं, हमने शॉर्टकट से भी 30 ही निकाला था। बेटा मैंने 30 ही निकाला था, और यहाँ डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 30,000। तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बिजनेस खरीद लिया। अब आप एंट्री करोगे पेमेंट की। बेटा अब आप एंट्री किसकी करोगे? पेमेंट की। कितने में सौदा तय हुआ था? 2,40,000। तो मैंने यहाँ लिखा एस लिमिटेड डेबिट 2,40,000। और अब आप मेरे साथ साथ समझेंगे, मैं ये एंट्री कर रहा हूं पेमेंट की। पेमेंट करने के मैंने आपको तरीके बताए थे। मैंने कहा था कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकते हैं। जरा आराम से समझते हैं। पेमेंट वाली लाइन अब आप सब बच्चे पहले खुद पढ़ेंगे ध्यान से। आपने पढ़ लिया, मेरी बारी आ गई। पेमेंट करना है 40% बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, 40% बिल ऑफ एक्सचेंज में। चलो देखो जरा, 2,40,000 था। जरा करें वर्किंग से एक बारी। टोटल पैसे कितने देने थे? 2,40,000। यहाँ लिखते हैं 2,40,000 में हमारा सौदा तय हुआ था। 2,40,000 में से उन्होंने क्या बोला? 40% आप दोगे बिल ऑफ एक्सचेंज। 40%, इसका कितना हुआ? 40%, आई थिंक 96,000 हुआ। 2,40,000 का 40%, 96,000 के बदले आप क्या दोगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसे कहते हैं बिल्स पेबल। अब ये बताओ बचा कितना? बेटा बचा कितना? 96 चला गया, तो 240 में से 96 गया, तो बचा कितना? 1,44,000। अभी इतना पैसा बचा है देना। पहले जरा 96 की पेमेंट करते हैं।
ये देखो मैंने यहाँ लिखा बिल्स पेबल अकाउंट, कितनी पेमेंट करी 96। अब कितना बचा 144। इसके बारे में जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। बैलेंस बचा 144, उसके बदले आपने क्या दिए हैं, डिवेंचर दिए हैं। मगर वो जो डिवेंचर दिए है 100 रुपए का है और उस पर डिस्काउंट कितना है, 20%। अब आप मेरे साथ इस बात को जरा समझेंगे। 100 रुपए का डिवेंचर है, 20% डिस्काउंट है। समझना जरा ध्यान से। 100 रुपए का डिवेंचर है और डिस्काउंट आपको पता है सस्ते में देते हैं, माइनस डिस्काउंट कितना है, 20%, 20 रुपए डिस्काउंट है। इसका मतलब 80 रुपीज इसे बोला जाता है इशू प्राइस। 100 रुपए की चीज आपने कितने में दी है, 80 रुपीज में। डिस्काउंट है इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। और अगर बच्चा मेरे से पूछता है कि सर प्रीमियम होता तो, बेटा प्रीमियम होता तो मैं प्लस कर देता। बस आपको क्या करना है, इस प्राइस को 80 रुपीज से डिवाइड करना है। और जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। डिस्काउंट माइनस करने के बाद 80 से डिवाइड करेंगे, जरा करके देखते हैं एक बारी। 144 डिवाइड बाई 80, ये आंसर आ रहा है 1800। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए, 1800। खत्म कहानी। जरा देखते हैं सर इसका क्या रोल है। ये देखो मैं डिवेंचर दे रहा हूं, पहले तो बिल दिया था, अब देंगे डिवेंचर। डिवेंचर का नाम था 8% डिवेंचर। और अगर प्रीमियम होता, बेटा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो मैं लिखता क्रेडिट साइड में, मगर प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हम लिखते हैं डेबिट साइड में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ था। आपको पता है कितने का था डिवेंचर, चेक करो। बेटा एक डिवेंचर कितने का था, ये देखो डिवेंचर कितने का था, 100 रुपए का। डिस्काउंट कितने का था, 20 रुपए का। तो डिस्काउंट कितने का था, 20 रुपए का। और आपने नीचे निकाले थे नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने निकाले थे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 1800। मैं बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नीचे आता है नंबर ऑफ डिवेंचर, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इंटू 20। 18 टू जा कितना होता है, 1800 इंटू 20, ये हो गया 36,000। 36,000 ऊपर आ गया। 1800 इंटू 20 36,000, और 1800 इंटू 100 ये आ गया 1,80,000। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। बेटा क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। 2,40,000 और ये भी आ रहा है 276। तो इस तरह से हम पेमेंट करते हैं। और नीचे नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, तब आपको इस कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हम किस तरह से क्वेश्चन करना है। पहली एंट्री परचेज की होगी और दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की। बेटा ये टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे आज जी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपके साथ। बेटा क्या आपको कॉपी क्लियरली विजिबल है आप सब बच्चों को, बेटा क्या कॉपी क्लियर है आप सब बच्चों को। मैं डाउट्स लूंगा बेटा थोड़ी देर बाद, एक दो क्वेश्चंस करा दूं, उसके बाद मैं आराम से आप बच्चों के डाउट्स लूंगा। आइए जरा हम थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं अब। हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आराम से पढ़ेंगे और लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस, आपने बिजनेस खरीदा फ्रॉम, किससे खरीदा, जी लिमिटेड से। इसका मतलब जी लिमिटेड पता है कौन है, सेलर।
सेलर का मतलब ये कौन है? वेंडर। आप कौन हो? हम हैं एक्स लिमिटेड। हमने सामान खरीदा है जी लिमिटेड से फॉर अ सम ऑफ रुपीज 18 लाख। बेटा क्या इसका कोई मुझे मतलब बता सकता है? 18 लाख में बिजनेस खरीदा है, इस 18 लाख को हम क्या बोलेंगे? पूरा का पूरा बिजनेस कितने में खरीदा है? 18 लाख। यानी सर दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये हुआ है, वेरी गुड सादिया, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अंकित वेरी गुड। 18 लाख में सामान खरीदा है, अब उसके बदले क्या करा? उसके बदले दिए हैं आपने इक्विटी शेयर। शेयर दिए, जैसे डिवेंचर देते हैं वैसे शेयर दिए हैं 100 रुपए का। बेटा शेयर की जगह आप डिवेंचर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपए का शेयर है और प्रीमियम है कितना? 20 रुपए। 100 रुपए का शेयर है और प्रीमियम है 20 रुपए। मैं आपको यहाँ बताता हूँ जल्दी से। उसके बाद असेट्स एंड लायबिलिटीज, आपने क्या क्या खरीदा? प्लांट खरीदा, लैंड खरीदा, स्टॉक खरीदा, और लायबिलिटी में क्या खरीदा? क्रेडिटर। लो जल्दी से यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं। और आप बच्चों ने बैलेंस शीट नहीं बनानी, मेरे साथ साथ बताओ। प्लांट असेट है 3,50,000। लैंड क्या है? 6 लाख। स्टॉक भी असेट है 4,50,000। फिर क्रेडिटर खरीदे, क्रेडिटर लाइबिलिटी है कितने की है? 1 लाख। बेटा टोटल करो, बताओ डिफरेंस कितना आया? उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कैपिटल। बताइए कैपिटल कितनी आई? 3,50 और 4,50, 8 और 6, 14 लाख। 14 लाख में से, वेरी गुड, 14 लाख में से 1 लाख गए तो कितने बचे? 13 लाख। अब आपको समझ आ गया है? 13 लाख रुपए का सामान है। बेटा शॉर्टकट मारो, 13 लाख का सामान है, मगर आपने कितने दिए? आपने दिए 18 लाख। बताओ लॉस है या प्रॉफिट है? 13 लाख का सामान आपने दिए 18 लाख, बेटा लॉस हुआ। और लॉस को हम क्या बोलते हैं? लॉस को बोलते हैं गुडविल। कितने का नुकसान हुआ? 5 लाख। पहले तो एंट्री करना सीखते हैं। बेटा एंट्री करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट एंट्री। आओ मेरे साथ साथ अब स्पीड से करते हैं। प्लांट खरीदा, प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट खरीदा था 3,50,000। फिर क्या खरीदा? लैंड खरीदा, लैंड अकाउंट डेबिट। लैंड कितने का खरीदा? 6 लाख का। लैंड के बाद स्टॉक खरीदा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का खरीदा? 4,50,000। फिर लायबिलिटी में क्या खरीदा? क्रेडिटर्स खरीदे, क्रेडिटर्स खरीदे 1 लाख के। 2, ये सारा का सारा सामान किससे खरीदा था? ये खरीदा था हमने जी लिमिटेड से। और यहाँ पे आता है हमेशा परचेज कंसिडरेशन। कितने में सौदा तय हुआ था? सौदा तय हुआ था 18 लाख। बेटा 18 लाख में सौदा तय हुआ था। अगर आप चेक करोगे, ये एंट्री नीचे आ रही है 19 लाख और ऊपर आ रहा है 14 लाख। 19 और ऊपर आ जा 14 लाख। मैंने अभी अभी बताया था आपको डिफरेंस आएगा गुडविल। अभी अभी आपने निकाला भी था, गुडविल का डिफरेंस कितना आएगा? 5 लाख। अब ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, बीइंग बिजनेस परचेज। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे पेमेंट की। जी लिमिटेड को कितना पैसा चाहिए? 18 लाख। इसके बदले पेमेंट करने के तरीके, कैश, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज। हमारे क्वेश्चन में शेयर थे। बेटा शेयर हो, डिबेंचर हो, कौन से शेयर थे? इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। मगर वो शेयर दोबारा से देखो, 100 रुपए का शेयर था, प्रीमियम है 20 रुपए। मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम होता है तो वो क्रेडिट में आता है, हमारा प्रॉफिट होता है। कितना रुपए प्रीमियम है? 20 रुपए। अगर सर डिस्काउंट होता, डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट होता तो वो डेबिट होता। आपको बस क्या निकालना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ
शेयर्स। चलिए क्या फॉर्मूला था, अभी अभी बताया था, कितने पैसे देने हैं, 18 लाख, नीचे आता है 120 रुपए, प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। पहले क्वेश्चन में बताया था डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम प्लस होता है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है 15,000 आता है। 15,000 इंटू 100, ये आ गया 15 लाख। 15,000 इंटू 20, ये आ गया 3 लाख। खत्म। बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग बिजनेस परचेज। बेटा मुझे बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? जल्दी जल्दी बताइए बेटा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, क्रिस्टल क्लियर है? यस। अच्छा ये बताइए बेटा, किसी बच्चे को डाउट है? मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, एनीवन हैविंग डाउट। मैं फिर आपको अनम्यूट करूंगा। बेटा सार्थक, और किसी बच्चे को डाउट है? एक बच्चे को डाउट है। बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आराम से अनम्यूट योरसेल्फ, और फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए एक क्वेश्चन आपके साथ, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल हिट लिस्ट में है। बेटा आराम से जरा समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। वीके लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम मॉडर्न इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। हमारी कंपनी ने क्या करा है? परचेज करा है मशीन, हमने मशीन खरीदी है। किससे खरीदी है? मॉडर्न इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लिमिटेड। यानी ये कौन हो गए? ये हो गए वेंडर। कंपनी ने पे करा वेंडर को, कैसे करा? बाय इशू सम, कुछ शेयर्स करे। बेटा याद करना, मैं पेमेंट की बात बता रहा हूं। पेमेंट में कुछ शेयर्स करे, कुछ डिवेंचर्स करे, पता नहीं कितने, कुछ, और जो बैलेंस बचा उसके बदले आपने उनको क्या दिया? एक एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल्स पेबल, और वो 3 महीने के बाद होंगे। यानी आपने कुछ शेयर्स दिए, कुछ डिवेंचर्स दिए, और कुछ बिल्स पेबल दिए। अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी आपसे पूछ रहा है कि अब क्या एंट्री होगी। ये देखो पहली एंट्री मिसिंग फिगर है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। नीचे लिखा है परचेज मशीनरी फ्रॉम 7 लाख। नरेशन से पता लग गया कि मशीनरी कितने की है? 7 लाख रुपए की। किससे खरीदी थी? मॉडर्न इक्विपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मॉडर्न इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लिमिटेड। ये आपने 7 लाख की मशीन खरीद ली। अब ये वेंडर है, नीचे आएगा सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री मॉडर्न इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, यहां भी कितना आएगा? 7 लाख। जो ऊपर लिखा था सेम आ गया यहाँ पे 7 लाख। अब नीचे चलते हैं, नरेशन से बेटा आपकी हेल्प होगी। इशू 1 लाख रुपए के डिवेंचर दिए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 1 लाख के डिवेंचर दिए हैं 10% डिस्काउंट पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिस्काउंट है, डिवेंचर कितने के हैं? मैंने लिखा है यहाँ पे 1 लाख। 1 लाख के डिवेंचर हैं और डिस्काउंट कितना है? 10%। 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो यहाँ पे लिखा मैंने 10,000। यहाँ पे यहाँ लिखा है ना लॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्काउंट 10%। और आगे चलते हैं। अभी एक टॉपिक बीच में थोड़ा सा शायद कंफ्यूज करे आप बच्चों को, रिडीमेबल। बेटा अभी ये कराना है मुझे, तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम पर रिडम्पशन है 10%। 1 लाख का 10% होता है 10,000, उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये कराना है मुझे अभी, तो थोड़ा सा अभी क्वेश्चन में आया है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। 10,000 यहाँ भी आता है,
और 10,000 यहाँ ऊपर भी आता है, दोनों जगह आता है। तो ऊपर आ जाएगा 20,000 और नीचे आ जाएगा 10,000। 50,000 शेयर इश्यू करे हैं 10 रुपए का। मैंने यहाँ लिखा डिवेंचर के आगे लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा शेयर इश्यू करें 50,000 शेयर 10 रुपए का, यानी टोटल शेयर हो गए 5 लाख रुपए के। 50,000 इंटू 10 5 लाख। प्रीमियम है 15%। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15%। 5 लाख का 15%, 5 लाख का 15% होता है 75,000। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वो बस ये बता रहे हैं कि ये बताओ बिल पेबल में कितनी फिगर आएगी। बस आपसे छोटी सी बात पूछी है, बिल्स पेबल में कितनी फिगर आई है। कुछ नहीं करना, डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल कर दो, खत्म कहानी। ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है 7,10,000 और 10 20,000। ऊपर आ रहा है 7,20,000। नीचे देखें 1,00,000, 5,00,000, 6,75,000, 6,75,000 माइनस 10,000। बेटा 35,000 आ रहा है। बिल्स पेबल आ रहा है 35,000। ये एंट्री टैली हो जाएगी, जरा करके देखें। 35 और 10 45 और 75 और 6,00,000 7,20,000। ऊपर भी 7,20,000 आ रहा है और नीचे भी कितना आएगा, तो डिफरेंस आ गया 35,000। एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नीचे भी आता है और ऊपर भी आता है लॉस में। इसके बारे में डिस्कशन अभी हम कर लेंगे, डोंट वरी। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बेटा फटाफट इनकी प्रैक्टिस कर लो, इस टॉपिक को खत्म करते हैं जल्दी से। एक्स लिमिटेड परचेज असेट्स, असेट्स खरीदे हैं 8,40,000 के। टुक ओवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खरीदी है 80,000 की। किससे खरीदी है? ऑफ वाई लिमिटेड एट अ वैल्यू ऑफ 7,20,000। पता है कितने में खरीदा आपने सामान? 7,20,000 में सामान खरीदा है। दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। करें जरा एंट्री एक बारी, असेट खरीदने की एंट्री। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की असेट थी? 8,40,000। टू सन्ड्री लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने की है? 80,000। टू किससे खरीदा है सामान? सामान खरीदा है वी लिमिटेड, और यहाँ पे आता है हमेशा परचेज कंसिडरेशन। कितने में तय हुआ था सौदा? 7,20,000। बेटा एंट्री टैली नहीं हो रही। नीचे आ रहा है 8,00,000 और ऊपर आ रहा है 8,40,000। पता है डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है नीचे। नीचे को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ऊपर अगर आता तो हम लिखते गुडविल। नीचे आ रहा है कैपिटल रिजर्व, और कितना आ रहा है? कैपिटल रिजर्व आ रहा है 40,000। उसके बाद अब आप बुलाओगे वी लिमिटेड को, वी लिमिटेड को बुलाएंगे। कितना पैसा मांग रहा है? 7,20,000। अब चलते हैं आगे। उसके बदले आपने उसको डिबेंचर दिए हैं 100 रुपए के। बेटा डिबेंचर दिए हैं, मैंने यहाँ लिखा 10% डिबेंचर। और एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए। मगर डिबेंचर दिए डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट। और डिस्काउंट अभी अभी बताया था मैंने, डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। 100 रुपए का 10% पता है कितना हुआ? 10 रुपीज। दिक्कत ये है, हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर का अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, 7,20,000। नीचे आता है इश्यू प्राइस, डिस्काउंट माइनस होता है
100 में से 10 गए तो 90। प्रीमियम होता तो मैं प्लस कर देता, और अगर इसको सॉल्व करा तो मेरे पास आ गए 8000 डिबेंचर। बस करें मल्टीप्लाई, 8 इंटू 10 80,000, 8 इंटू 100 8 लाख। ये हो गई एंट्री। बेटा एंट्री खत्म। इस क्वेश्चन में आपसे उन्होंने एक्स्ट्रा क्या पूछा था ये तो मैं आपको सब बता चुका हूं। उन्होंने ये पूछा कि ये जो डिस्काउंट है, बेटा एक्स्ट्रा क्या पूछा ये बताओ, ये जो डिस्काउंट है ये आपके लिए लॉस है या प्रॉफिट है। मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा प्रैक्टिकली सोच के बताओ, ये डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है। जस्ट और जल्दी जल्दी बताओ क्या है ये। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा हूं बस, ये डिस्काउंट क्या है, लॉस है। वेरी गुड। और इस लॉस को मुझे क्या करना होता है, खत्म। ये देखो क्या लिखा है, राइट ऑफ। राइट ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया कुछ। इस डिस्काउंट को मुझे खत्म करना है। कैसे खत्म करूं, ये डेबिट है और आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो बेटा, बहुत आसान। डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, वेरी गुड, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। मैं एंट्री किस चीज की कर रहा हूं, राइट ऑफ, खत्म करने की एंट्री। याद रखना सर, राइट ऑफ इस साल की हिट लिस्ट में है, कंफर्म 1 मार्कर आएगा। राइट ऑफ डिस्काउंट क्या हो रहा था, डेबिट, उसे खत्म करने के लिए मैंने क्या करा, क्रेडिट करा। आगे कह रहे हैं आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व में पैसा पड़ा है 1 लाख, तो बस इस पैसे को यूज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, 1 लाख पड़ा था पर मुझे कितने की जरूरत है, सिर्फ 80,000 की। तो ये एंट्री होती है राइट ऑफ करने की। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से डिस्काउंट को क्या करते हैं, राइट ऑफ। बेटा ये तो कंफर्म है राइट ऑफ। अगर आप अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, राइट ऑफ वाला पॉइंट जरूर करना। हमारे नोट्स में देखो क्लियरली लिखा हुआ है, इसी असाइनमेंट की बात कर रहा हूं जो वेबसाइट पर है। राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ बेटा खत्म करना है। डिस्काउंट हो या लॉस हो, सबको खत्म करना है और कंफर्म क्वेश्चन आएगा। कैसे खत्म करते हैं, अभी बताया था। डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट। लॉस क्या होते हैं, डेबिट। अगर डेबिट है और उनको खत्म करना है तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, एंट्री देखो बेटा, खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। ये देखो डिस्काउंट को आपने क्या करा, क्रेडिट। लॉस को भी क्या करा आपने, क्रेडिट। बीइंग डिस्काउंट लॉस रिटर्न ऑफ। खत्म करने का तरीका ये है, मगर खत्म करते कहां से हैं बेटा, खत्म करने का मतलब क्रेडिट, बट करेंगे कहां से, पहली प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। और अगर प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम नहीं है तो दूसरी प्रेफरेंस दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ये राइट ऑफ करने की एंट्री होती है। बेटा कैपिटल रिजर्व को भी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल रिजर्व को से भी कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L सब कुछ ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, जब भी डिस्काउंट और लॉस दिखे उसे क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है। तो ये हमारा पोर्शन यहां से ये वाला भी खत्म। ये बेटा केस स्टडी आई थी, ये केस स्टडी है जो आपके CBSE के सैंपल पेपर में आई थी। मैंने सेम केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूं, सेम केस स्टडी। इस पूरी कहानी को पढ़ के ये पता लगता है कि उनको पैसों की जरूरत है, एडिशनल फंड। कितने पैसों की जरूरत है, सीधा काम की बात करते हैं, 52,50,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनको कितने पैसों की जरूरत है, 52,50,000। उसके बदले इन्होंने 6% डिवेंचर, 100 ईच। वेरी गुड बेटा, सैंपल पेपर का है, मस्ट डू क्वेश्चन है।
6% डिवेंचर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% पे इशू करा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आपसे नंबर ऑफ डिवेंचर पूछने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो नीचे क्या आएगा? प्रीमियम दिया हुआ है बेटा, 100 रुपए का डिवेंचर है, प्रीमियम प्लस करूं या माइनस? 5%। प्रीमियम क्या करते हैं? प्लस। डिस्काउंट होता तो माइनस करते। यहां से आएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 50,000। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ डिवेंचर। नीचे पूछा है पॉइंट नंबर 1 पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवेंचर, तो कितना आंसर आ गया? 50,000 डिवेंचर्स। फिर पूछी है जर्नल एंट्री, नीचे पूछी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या पूछा है, राइट ऑफ आ गया ना, राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री करना बेटा जरूरी है, जो भी सिखाई थी मैंने आपको राइट ऑफ। आपको पता है किसी बच्चे को ये क्या होता है 6%? बेटा एनीवन नोज 6% क्या होता है? किसी बच्चे को पता है 6% को क्या कहते हैं? नंदनी का आंसर आ गया, संध्या का आ गया आंसर, खुशी का आ गया। बेटा दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड खुशी, सादिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पॉइंट नंबर 4 में लिखा था एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब ही होता है इंटरेस्ट देना है। बेटा एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो आप 6% का इंटरेस्ट दोगे। 50,000 के डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर है 100 रुपए का, और उस पर आप 6% का क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 3 लाख रुपए। दिस इज कॉल्ड एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। तो ये था हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन। एक आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है कुछ बच्चों को, बेटा उस डाउट को जरा समझ लो। एक शेयर चैप्टर में होता था प्रोराटा। शेयर चैप्टर्स में बहुत कंफ्यूज करता था प्रोराटा। प्रोराटा को हम बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रोराटा के अंदर बोलते थे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। तो प्रोराटा में एक छोटा से क्वेश्चन का चांस है, जो मैंने आपको इसमें दे रखा है असाइनमेंट में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, बस आप वो कर लेंगे तो काम बन जाएगा आपका। ये देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्वेश्चन नंबर 14। एक मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ प्रोराटा में ओवर सब्सक्रिप्शन 1 मिनट में समझ आ जाएगा। गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस 3000। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपने जो ऑफर करे हैं वो ऑफर करे हैं 3000 डिवेंचर। 11% इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपए का है, डिस्काउंट है 6%, यानी 100 रुपए का है, 6% डिस्काउंट। इट मींस आपने डिवेंचर कितने में दिया है? 94 रुपीज में। सारा का सारा फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी ये सारा का सारा पैसा आपको कब मिल जाएगा? ये पैसा मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, सस्ते में दिया है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनी? 36। इट मींस पब्लिक ने अप्लाई कितने करे हैं? आपने ऑफर करे हैं 3000, मगर पब्लिक कहती है नहीं हमें चाहिए 3600। पहले ये बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर है? बेटा हमारे पास 3000 है, पब्लिक चाहती है 3600। बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन है? यस। कितना ओवर है? 600 ओवर है। और जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसका आप क्या करते हो? या तो आप उस पैसे को रिफंड करते हो, या तो आपके उस पैसे को रिफंड करते हो, या आप उसको आगे क्या करते हो? यूज करते हो। 2 ही तरीके होते हैं। एक बात बताओ, इनसे आपने कितना पैसा लिया था? 94। और आगे क्या लिखा है?
600 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। बेटा 600 को रिजेक्ट कर दिया और उनका एप्लीकेशन मनी क्या कर दिया, रिफंड, यानी इनका पैसा आपने वापस कर दिया। बताओ जल्दी से इन्होंने कितना पैसा दिया था, 94 के हिसाब से इन्होंने कितना पैसा दिया, 600 इंटू 94, इन्होंने दिया 56,400। ये सारा का सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस ये रिफंड करेंगे। मैं आपको 1 मिनट एंट्री करके दिखाता हूं, समझना मेरे साथ साथ आराम से एंट्री को। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ऐसे ही बच्चे घबरा रहे हैं, प्रोराटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आना है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सिंपल एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 11% डिवेंचर अकाउंट। एक डिवेंचर कितने का था, 100 रुपए का। डिस्काउंट पर इशू करा है, डिस्काउंट पर इशू करा है तो डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना है, 6 रुपए। और कुछ पैसा आपने क्या करा है, रिफंड। बेटा कुछ पैसा आपने करा है रिफंड। अब आपको पता है, पहले ये बताओ हमारे पास टोटल कितना पैसा आया, चेक करो। टोटल पब्लिक ने मांगे थे 3600 इंटू 94, 94 के हिसाब से टोटल पता है पब्लिक ने कितना पैसा दिया, 3600 इंटू 94, ये आ गया 3,38,400। टोटल पैसा आपको मिला था 3,38,400। ये आपके पास टोटल कलेक्शन थी, उसमें से आपने रिफंड कितना करा, रिफंड किया था 56,400, इतना पैसा तो आपने वापस कर दिया। फाइनली आपके पास डिवेंचर कितने बचे, डिवेंचर कितने बचे, 3,000। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 3,000 डिवेंचर है, 3,000 इंटू 100, 3,00,000, 3,000 इंटू 6, ये फाइनल डिवेंचर है 18,000। और सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो यही फिगर आ जाएगी, कितना दे रखा है, 3,38,400। हो गई हमारी एंट्री। एक बार चेक करें क्या ये एंट्री टैली कर रही है, क्रेडिट और डेबिट। बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, 338,400 प्लस 18,000, ये आ गया 356,400, और ये भी कितना आ रहा है, बिल्कुल एंट्री टैली कर रही है। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा मुश्किल नहीं था, घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल एंट्री है। सिर्फ रिफंड पर ध्यान देना कि रिफंड कर दिया, खत्म। और लॉजिकली चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको बेटा आज अदर देन कैश कंसीडरेशन करा दिया है। आपने इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है अपने लेवल पर, जितने क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। और कुछ सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंग लिमिटेड। अपने आप ट्राई करेंगे, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। और अब मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। मेरे पास एक CFS के लिए रिक्वेस्ट आई है और एक रिक्वेस्ट आई है डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज। बेटा अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं वो वाला टॉपिक को टेक ओवर कर लूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।